Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths Se। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिटर्मिनेंट्स को कंटिन्यू करते हुए करेंगे अपनी एक्सरसाइज 4.1 और हम करेंगे डिटर्मिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज। सो लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 3। इफ A इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 शो दैट 2A का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स A का डिटर्मिनेंट। ये हमें शो करना है, तो कैसे शो करेंगे देखिए। A हमें मैट्रिक्स ये दी हुई है, यहाँ पे हमें चाहिए 2A, तो पहले हम 2A मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 2A मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 4 8 4। अब इसका आपको निकालना है डिटर्मिनेंट। 2A का डिटर्मिनेंट मीन्स आपको क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, तो हमको क्या मिलता है 2 4 जा 8, 8 4 जा 32, 8 माइनस 32 इज माइनस 24। तो आपको 2A का डिटर्मिनेंट मिल गया माइनस 24, इसको हम 1 मान लेते हैं। अब राइट साइड पे आ जाइए, राइट साइड पे चाहिए 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट्स ऑफ A। तो पहले हम A का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो A का डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट 1 2 4 2। बिल्कुल वैसे ही क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू 2 इज 2, 4 इंटू 2 इज 8, 2 माइनस 8 क्या मिला माइनस 6। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A आपको मिल गया माइनस 6। हमें इसका 4 टाइम्स करना है, तो 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट्स ऑफ A इज 4 इंटू माइनस 6 दैट इज माइनस 24। उसको आप मान लीजिए 2। देखिए 1 और 2 दोनों माइनस 24 के इक्वल आ रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2A का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स A का डिटर्मिनेंट, हैंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दी हुई है ऑफ ऑर्डर 3 और यहाँ पे आपको शो करना है 3A का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 27A का डिटर्मिनेंट। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं 3A मैट्रिसेस। तो 3A मीन्स इस मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करके आपको मिल जाती है 3A मैट्रिक्स 3 0 3 0 3 6 0 0 12। ये हो गई 3A मैट्रिक्स। अब हमें निकालना है इसका डिटर्मिनेंट। तो कैसे निकालते हैं, हम निकाल रहे हैं फर्स्ट कॉलम से, क्योंकि यहाँ 2 जीरोज हैं एक 3 है, तो फर्स्ट कॉलम की हेल्प से इजिली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला एलिमेंट है 3 और ये है A11। A11 का होता है प्लस साइन, तो यहाँ साइन प्लस का रहेगा। अब इसके रो और कॉलम को छोड़ के बाकी हमको लेना है डिटर्मिनेंट में 3 6 0 12 और ये सेकंड एलिमेंट भी 0 है, थर्ड भी 0 है, तो बाकी 2 एंट्रीज आपको 0 0 लिखना है। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, इसको सोल्व कर लीजिए। तो आपको क्या मिला 12 3 जा 36, 6 इंटू 0 इज 0, 3 इंटू 36 108। तो 3A का डिटर्मिनेंट आपको मिल गया 108। अब हमें क्या निकालना है 27 डिटर्मिनेंट ऑफ A मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ A निकाल के उसको 27 से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A। फिर से ये हमारे पास मैट्रिक्स है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट है 1 और 2 एंट्रीज हैं 0 किसमें फर्स्ट कॉलम में। तो फिर से हम फर्स्ट कॉलम की हेल्प से करेंगे। यहाँ साइन कैसे चलते हैं, प्लस माइनस प्लस, तो 1 की हेल्प से कर रहे हैं, फिर से वही रो और कॉलम को छोड़ के 1 2 0 4। तो हमें क्या मिला, बाकी एंट्रीज 0 होंगी, उनको 0 0 लिख दीजिए। तो हमें क्या मिला 1 इंटू 4 इज 4 माइनस 0। तो आपको मिला डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू 4। हमें चाहिए 27 डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो आपको क्या मिलेगा 27 इंटू 4। तो फिर से आपको मिला 108। 3A का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया 27A का डिटर्मिनेंट, ये हमने वेरीफाई कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6। हमें गिवन है एक A मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 और आपको फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो आप कोई भी रो और कोई भी कॉलम चूज कर सकते हैं। फर्स्ट रो की हेल्प से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू A11
जैसे मैंने आपको बताया A11 का साइन होता है प्लस, फिर होता है A12 का माइनस, और A13 क्योंकि इवन नंबर है 1 और 3 को ऐड करके तो वो मिलता है प्लस साइन। तो ये साइन अब हम डायरेक्टली यूज करेंगे। तो पहले आपने लिखा 1, इसकी रो और कॉलम को छोड़ के बाकी बचा 1 -3 4 -9, फिर माइनस साइन आएगा, सेकेंड एलिमेंट है 1। अब ये रो और ये कॉलम, ये रो ये कॉलम छोड़ के हमें मिला 2 -3 5 -9। थर्ड एलिमेंट में फिर से प्लस साइन +2, इसकी कॉलम और रो को छोड़ के 2 1 5 4। अब इसको सॉल्व करना है हमें। 1 एज इट इज, 1 इंटू -9 इज -9, माइनस में 4 3 जा 12 -12 -1, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 9 जा 18 -18, माइनस में 5 3 जा 15 -15। थर्ड के लिए -2, 2 इंटू 4 इज 8, माइनस में 5 और सिंप्लीफाई करेंगे हमें मिला -9 + 12, माइनस बीच में है, यहाँ मिला -18 + 15, यहाँ -2 हो गया, 8 - 5 3 और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 12 - 9 3, -18 + 15 इज -3, 3 2 जा 6, 3 + 3 हमें मिला 6 और ये है -6, तो 6 - 6 आपको मिला 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें मिल गया 0। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। दो डिटर्मिनेंट हैं, दोनों इक्वल हैं और हमें निकालना है एक्स की वैल्यू। यहाँ आप मैट्रिसेस की तरह नहीं करेंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर दें। डिटर्मिनेंट्स में हम कंप्लीटली सॉल्व करते हैं, देन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। मीन्स आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सेपरेटली सॉल्व करना है। तो इसका डिटर्मिनेंट आपको क्या मिलेगा, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 - 20 इक्वल्स टू राइट साइड पे भी बिल्कुल ऐसे ही 2x इंटू एक्स आपको मिला 2x² -6 4 जा 24। यहाँ आप और सॉल्व कर सकते हैं। 2 - 20 इज -18 इक्वल्स टू में है 2x² -24, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x² -24 + 18 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 24 में से 18 माइनस करेंगे हमें मिला -6, 2 कॉमन आ रहा है, x² -3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें मिला x² -3 0 मीन्स x² इज इक्वल्स टू 3 और x आपको मिल गया ±√3। तो ये आ गई आपकी x की वैल्यू। सेवंथ क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। फिर से हमें दो डिटर्मिनेंट गिवन है, दोनों इक्वल है, तो आपको दोनों को पहले सेपरेटली सॉल्व करना है। तो यहाँ से हमें क्या मिला सॉल्व करके 2 5 जा 10 4 3 जा 12, और यहाँ क्या मिला 5x माइनस में 6x, तो आपको मिला -2 इज इक्वल्स टू -x, और आप बोल सकते हैं x इज इक्वल्स टू 2। ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, आपको फिर से दो डिटर्मिनेंट गिवन है जो इक्वल है और आपको फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू और चूज करना है राइट ऑप्शन। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, x इंटू एक्स x² -18 इंटू 2 इज 36, और राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 6 36, 18 2 जा 36, तो x² -36 इज इक्वल्स टू 0। x² आपको मिला इक्वल्स टू 36 और x मिला ±√36। √36 क्या होता है 6, तो x की वैल्यू आई ±6, तो B इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। पहली प्रॉपर्टी क्या है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स रिमेन अनचेंज्ड। वैल्यू अनचेंज होती है मीन्स चेंज नहीं होती कब, इफ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। सभी रोज और कॉलम आपस में इंटरचेंज कर दें तो वैल्यू वही की वही रहती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये डिटर्मिनेंट्स की एंट्रीज हैं।
तो यहाँ वैल्यू अनचेंज रहती है, मीन्स ये डिटर्मिनेंट और जो हम लिख रहे हैं वो दोनों सेम रहेंगे। अगर हम सारी रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर ले, मीन्स फर्स्ट रो बन गई फर्स्ट कॉलम A1 A2 A3, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम B1 B2 B3 और थर्ड रो बन गई थर्ड कॉलम। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट अनचेंज रहती है। इसको हम वेरीफाई भी करेंगे क्वेश्चंस की हेल्प से। सेकेंड प्रॉपर्टी है, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट्स आर इंटरचेंज्ड, अगर सिर्फ कोई एक रो दूसरी रो के साथ या एक कॉलम दूसरे कॉलम के साथ इंटरचेंज हो रहा है, देन साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंजेस हो रहा है। साइन मीन्स पॉजिटिव का नेगेटिव और नेगेटिव का पॉजिटिव। इसको आप कैसे समझेंगे? फिर से यही डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब आपको कोई भी एक रो को एक कॉलम से इंटरचेंज करना है। मान लीजिए फर्स्ट और सेकंड को मैं इंटरचेंज कर रही हूँ, तो B1 B2 B3 आपको फर्स्ट रो मिल गई जो सेकंड थी, और जो सेकंड फर्स्ट रो थी वो सेकंड मिल गई A1 A2 A3, और थर्ड रो एज इट इज रही। तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक माइनस साइन। तो ये डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है? अगर हम फर्स्ट रो को फर्स्ट सेकंड से चेंज कर रहे हैं तो आपको माइनस साइन मिल जाएगा। इसी तरह से आप ये कॉलम में भी कर सकते हैं। मान लीजिए इसी में मैं कॉलम वाइज कर रही हूँ इंटरचेंज, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो भी हमें एक माइनस साइन मिल जाएगा। सेकंड कॉलम फर्स्ट के प्लेस पे A2 B2 C2, और फर्स्ट कॉलम सेकंड के प्लेस पे A1 B1 C1, थर्ड कॉलम एज इट इज, तो भी आपको एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो ये आप जरूरी नहीं है फर्स्ट और सेकंड में करें, आप फर्स्ट और थर्ड रो को भी इंटरचेंज कर सकते हैं, तब भी नेगेटिव साइन आएगा, और सेकंड और थर्ड रो को भी इंटरचेंज कर सकते हैं, तब भी एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब इनके लिए हम एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमें फर्स्ट प्रॉपर्टी चेक करनी है, मीन्स हमें चेक करना है कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट अनचेंज्ड है कब? जब रोज और कॉलम, सारी रोज और सारी कॉलम को इंटरचेंज कर लें। तो हमारे पास ये डिटर्मिनेंट है, इसकी पहले आप वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। आपको क्या मिलेगा? 2 5 जा 10, 3 4 जा 12, तो आंसर मिला -2। अब हम क्या कर रहे हैं? इंटरचेंज कर रहे हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी से रोज को कॉलम में, 2 3 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। क्या मिला आपको? 10 - 12। तो वैल्यू अनचेंज्ड है, मींस हमने रो और कॉलम को इंटरचेंज किया तो वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी को भी वेरीफाई करेंगे सेम एग्जांपल से। इफ टू रोज ऑफ अ डिटर्मिनेंट्स आर इंटरचेंज, अब रोज को ही आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। तो जो फर्स्ट रो है उसको हमने सेकंड बना दिया, और जो सेकंड है उसको फर्स्ट। अब इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 4 3 जा 12, 5 2 जा 10, तो आपको वैल्यू क्या मिली? 2। यहाँ वैल्यू क्या आ रही है? -2। तो प्रॉपर्टी 2 भी यही बोल रही है कि साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंज हो जाता है। पहले -2 था, अब +2 आ गया। तो इस तरह से हमने वेरीफाई कर दी दोनों प्रॉपर्टीज। अब आ जाइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, प्रॉपर्टी थर्ड। If any two rows या any two columns of a determinant are identical means same number of element है, दो रोज और दो कॉलम के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, देन आप क्या बोलेंगे? वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। फिर से पहले हम A1 A2 A3 फॉर्म में ले रहे हैं, दूसरा है B1 B2 B3, और थर्ड रो भी है A1 A2 A3। तो फर्स्ट और थर्ड रो आइडेंटिकल है, ईच एलिमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है 0। इसको भी हम वेरीफाई करेंगे बाद में। अब हम लेते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 4। इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम के हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दें एक कांस्टेंट से, देन इट्स वैल्यू गेट मल्टीप्लाइड बाय k। तो पूरा डिटर्मिनेंट k से मल्टीप्लाई हो जाता है। कैसे? जैसे हम लीजिए फर्स्ट रो को और इसको हम k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, KA1 KA2 KA3, बाकी दो रोज B1 B2 B3 और C1 C2 C3। तो यहाँ पे जो ये k है, जिस तरह से आप कॉमन लेते हैं उसी तरह से यहाँ पे आपको फर्स्ट रो में से k को कॉमन रखना है, वो k बाहर आ जाता है। तो होल जो आपका डिटर्मिनेंट है A1 A2 A3 B1 B2 B3
C1 C2 C3, ये आपको ऐसा दिखाई देगा कि पूरा डिटर्मिनेंट के से मल्टीप्लाई हो रहा है। इस के को अब चाहे आप कॉमन लेने के बाद सेकंड से या थर्ड रो से या कॉलम वाइज भी मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। अब हम वेरीफाई करेंगे अपनी प्रॉपर्टी थर्ड। प्रॉपर्टी थर्ड में फर्स्ट और थर्ड या फर्स्ट और सेकेंड रो आप आइडेंटिकल दिखाएंगे और निकालेंगे डिटर्मिनेंट की वैल्यू, और वो आनी चाहिए इक्वल्स टू 0। तो इसके लिए हम एक 3x3 डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, 1 2 3, यहाँ लीजिए 3 4 5 और यहाँ पे फिर से 1 2 3। अब इस डिटर्मिनेंट की मैं वैल्यू ले रही हूँ फर्स्ट रो की हेल्प से। फर्स्ट रो है 1 2 3, तो साइन कैसे आते हैं, प्लस माइनस प्लस, 1 के आगे प्लस साइन। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के आपको मिला 4 3 जा 12, 5 2 जा 10। सेकेंड एलिमेंट -2, इस कॉलम और रो को छोड़ के 3 3 जा 9 -5। उसके बाद +3 थर्ड एलिमेंट, ये कॉलम और ये रो छोड़ के 3 2 जा 6 -4। तो आपको क्या मिला सोल्यूशन, 12 - 10 हुआ 2, -2 9 - 5 इज 4, +3 6 - 4 इज 2। तो आपको मिला 2 - 8 + 6, 6 + 2 हुआ 8 एंड 8 - 8 वैल्यू क्या आ गई, 0। तो ये वैल्यू 0 आई, इट मीन्स कि आपकी दो रोज सेम थी, 1 2 3 1 2 3 कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपकी सेम है, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 0। तो ये आपकी वेरीफाई हो गई प्रॉपर्टी थर्ड। अब हम वेरीफाई कर रहे हैं प्रॉपर्टी फोर्थ। Each element of a row or column of a determinant is multiplied by constant k, then its value get multiplied by k। तो पूरी वैल्यू k से मल्टीप्लाई हो जाएगी, कब, जब हम एक रो को या एक कॉलम को k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मीन्स ये साइड और ये साइड इक्वल आएगी। फिर से इसको हम एग्जांपल से करेंगे। तो यहाँ पे हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, फिर हम निकालेंगे उसका डिटर्मिनेंट। ये मैट्रिक्स हमने ले ली 1 2 1 1 1 2 1 3 2। अब हमें यहाँ प्रूव करना है कि अगर हम एक कांस्टेंट से फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करते हैं और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो वही वैल्यू आएगी जो k इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a आएगी। तो इसको हमने इसलिए a मान लिया है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। k भी हमें चूज करना है, k हम चूज कर लेते हैं 2। तो यहाँ फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई किया है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ हम कर देंगे। तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 4 2 1 1 2 1 3 2, और इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे डिटर्मिनेंट की। कैसे करते हैं, फिर से हम फर्स्ट रो से कर रहे हैं, तो साइन रहेंगे प्लस माइनस प्लस। पहले 2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे, 1 इंटू 2 3 इंटू 2 2 -6 -4 आएगा। इस रो कॉलम को छोड़ेंगे, 2 -2 देन +2, इसकी हेल्प से करेंगे। ये कॉलम ये रो हमें छोड़नी है, 3 -1। तो इसको सिंप्लीफाई करके हमें मिला 2 -4, ये हुआ 0, 3 -2 2, -8 + 4 दैट इज -4। तो इसका सॉल्यूशन आया -4। कब, जब हमने k से मल्टीप्लाई किया, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड हमें मिल गई -4। अब राइट हैंड साइड में k हमें बाहर लेना है इस मैट्रिक्स के, तो k हमारा है 2, तो 2 और डिटर्मिनेंट क्या है, a1 a2 a3 1 2 1 1 1 2 1 3 2 2 बाहर ही रहेगा। इस डिटर्मिनेंट को हमें सॉल्व करना है। फिर से फर्स्ट रो से करेंगे, प्लस माइनस प्लस, 1 की हेल्प से करेंगे। इस रो कॉलम को छोड़ते हुए 2 -6 -2 2 -2, ये तो 0 हो गया, +1 1 की हेल्प से रो कॉलम को छोड़ना है, 3 -1 2 बाहर है, -4 ये 0 हुआ और ये हुआ 2, -4 + 2 इज -2, तो ये भी आ गया -4। तो ये प्रॉपर्टी भी हमने यहाँ वेरीफाई कर। तो आप लिखेंगे प्रॉपर्टी फोर्थ वेरीफाइड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी 5। सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो या कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट्स आर एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ 2 or more terms, then determinant can be expressed as a sum of 2 determinant.
मीन्स कि एक डिटर्मिनेंट से आप दो डिटर्मिनेंट का सम कैसे लिख सकते हैं और कब लिख सकते हैं, जब कोई भी एक रो या कॉलम सम ऑफ टू और मोर एलिमेंट की टर्म्स में हो। तो इसको आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए फर्स्ट रो में आपके सम ऑफ टू एलिमेंट्स है A1 प्लस लैम्डा, A2 प्लस लैम्डा, A3 प्लस लैम्डा, और ये है B1, B2, B3 और उसी तरह से C1, C2, C3 एज इट इज। तो फर्स्ट रो सम ऑफ टू एलिमेंट है, तो इस डिटर्मिनेंट को आप लिख सकते हैं सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट। कैसे? A1, A2, A3 हम फर्स्ट वाले एलिमेंट को लेते हैं, बाकी टू रोज एज इट इज B1, B2, B3, C1, C2, C3, बीच में प्लस 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 साइन है तो यहाँ प्लस साइन लगा के सेकेंड डिटर्मिनेंट जो सेकेंड एलिमेंट है लैम्डा लैम्डा लैम्डा, बाकी B1, B2, B3, C1, C2, C3 ऐसे आप लिख सकते हैं। तो इसके लिए भी हम एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। मान लीजिए आपके पास ये वैल्यूज हैं 1 प्लस एक्स, 2 प्लस वाई, 3 प्लस जेड, और यहाँ पे है मान लीजिए 3, 4, 5, 7, 8, 9। तो आप इसको इस प्रॉपर्टी से कैसे सेपरेट करेंगे? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 4, 5 एज इट इज, 7, 8, 9 एज इट इज। तो ये बन गया आपका फर्स्ट डिटर्मिनेंट। और सेकंड डिटर्मिनेंट में एक्स, वाई, जेड जो आपके सेकंड एलिमेंट हैं, बाकी सेकंड और थर्ड रो एज इट इज। तो इस प्रॉपर्टी से आप ऐसे डिटर्मिनेंट को सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं, और आप इसको भी चाहे तो वेरीफाई कर सकते हैं, इनकी वैल्यू इन दोनों डिटर्मिनेंट का सम इस डिटर्मिनेंट के सम के इक्वल ही आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी 6। इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट, या फिर से एक डिटर्मिनेंट आपको कंसिडर करना है, फिर से वही ले लेते हैं A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, then equimultiples corresponding elements, equimultiples of corresponding element of other row। अदर रो जैसे फर्स्ट रो है उसमें इक्वल मल्टीप्लाई करना है एक नंबर से, जैसे हमने K से मल्टीप्लाई किया B1, B2, B3 को, एंड एडिड टू द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, देन द वैल्यू रिमेन सेम। तो इट मीन्स कि अगर हम यहाँ B1, B2, B3 को एक K से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में ऐड कर रहे हैं, तो A1 प्लस KB1, A2 प्लस KB2, A3 प्लस KB3। तो आपकी फर्स्ट रो में हमने एक तरह से ये ऑपरेशन लगाया है। क्या ऑपरेशन लगाया है? रो 1 में, रो 1 में हमने ऐड किया है K टाइम्स रो 2। तो आपका ये जो रिजल्ट आएगा वो फिर भी सेम रहेगा, मीन्स वैल्यू ऑफ टू डिटर्मिनेंट का कोई चेंज नहीं होता। अगर हम यहाँ पे ये ऑपरेशन यूज कर रहे हैं तो दोनों वैल्यू सेम आएगी, और इसको भी आप चाहे तो वेरीफाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इन प्रॉपर्टी को यूज करके एक्सरसाइज 4.2 के कुछ क्वेश्चंस।